एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ फौजिया ख़ान और आज मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ वो यहाँ मुंबई की लाइफ पे और यहाँ के एक्सपेंसेस और यहाँ के रेंट पे लेकर आई हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ के रेंट्स क्या हैं देखने में, तो प्लीज़ ये ब्लॉग देखिए। इसमें मैं आपको सब डिटेल्स बताऊँगी कि यहाँ का रेंट क्या है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और यहाँ का क्राउड कैसा है। ये चल रहा है जून और जून में यहाँ पर हो रही है बहुत गर्मी। नॉर्मली यहाँ गर्मी नहीं होती है इतनी, जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी जून में बारिश नहीं हो रही है। मानसून एकदम चेंज हो चुका है और इन लोगों का कहना है कि शायद बारिश हो भी नहीं है। अब लेट्स सी, पता नहीं क्या है। तो मैं अभी हॉल में बैठी हूँ, यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो बाहर बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैं अंदर आ गई घर में। तो ये है मेरा रूम वाइट कलर का। मुझे वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो है इसको वाइट कलर में ही रखा अपने रूम को। और बाहर भी ज़्यादातर मैंने सब वाइट में ही रखा। ये ख़ुद का घर नहीं है, लेकिन अगर मेरा ख़ुद का घर होता तो इसको हम और अच्छे से डेकोरेट करते। तो बात हो रही थी यहाँ के रेंट की। तो ये मेरा रेंटेड फ्लैट है और मैं यहाँ पर रहती हूँ गोरेगांव वेस्ट में, और इसका रेंट है 55,000। तो क्या होता है कि अगर आप ये, तो मैं 55,000 बहुत कम रेंट दे रही हूँ, लेकिन यहाँ रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो कहीं कहीं तो 70, 90, 1 लाख फॉर 2 BHK। तो मुझे 2 BHK चाहिए था, इसलिए मैंने मेरा ख़ुद का भी घर है, मेरे 3 घर हैं ख़ुद के। एक मेरा घर मीरा रोड में है, एक मेरा मुंब्रा में है, जो इसके मैंने वीडियोस बनाए थे। दो मुंब्रा में है, एक मीरा रोड में है, और एक मेरा घर वैशाली में है, जोगेश्वरी में। लेकिन वो क्या था कि 1 BHK था और रीडेवलपमेंट में जाने वाला था, तो वी थॉट कि लेट्स शिफ्ट। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 2 बेडरूम ले लेते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अपना खुद का भी लेने का, इंशाल्लाह ले लेंगे। तो 2 बेडरूम का ये मैंने यहाँ लिया। तो मैं सब जगह इंक्वायरी की तो बहुत ज़्यादा चार्जेस बता रहे थे। कोई कह रहा था 95,000, कोई 30, 75। तो हम लोगों को क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं अर्न करने वाले, तो हम लोग किसी से लेना नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा बजट में लिया घर, क्योंकि फिर ऐसे अपने खर्चों पे फिर क्या होता है, फिर लिमिट्स में चलना पड़ता है। लाइक वी यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट, तो हम लोगों का उस पर असर पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर कम रेंट का घर लिया, जो ये गोरेगांव में। अदरवाइज़ गोरेगांव में भी बहुत ज़्यादा है, रेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, यहाँ मैंने घर क्यों लिया गोरेगांव में और ये 55 रेंट क्यों है, इतने कम में क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर है और इसका थोड़ा सा रास्ता ठीक नहीं है, बट क्या है, बिल्डिंग इज़ गुड, सोसाइटी इज़ गुड, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया। क्योंकि यहाँ से स्टेशन भी ओनली 5 मिनट्स की दूरी पे है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मुझे कहीं रीच करना हो तो मैं उधर यहाँ से उधर जा सकती हूँ बहुत ईज़िली। और उसके बाद बच्चों का स्कूल भी रीच करने में इजी है, ईज़िली कनेक्टिविटी अच्छी है, ग्रॉसरी और यहाँ पर शॉप्स भी सब नियर बाय ही हैं। प्लस ग्रॉसरी का तो आपको पता है कि मुंबई में सब लोग कितने स्पॉइल हो चुके हैं। ब्लिंकिट, मोस्टली आप लोग ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से ही हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये हम लोग को स्पॉइल कर रहा है। क्योंकि अब वो पहले क्या था कि मैं ग्रॉसरी लेने नीचे चली जाती थी, घर से निकल जाती थी थोड़ा। अभी क्या है, मैं बार बार ब्लिंकिट करती हूँ और मंगाती हूँ। तो ये दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर होटल्स बहुत हैं नीचे लाइन से। चाय का होटल, काफ़ी सारे होटल्स हैं जो अच्छे हैं। और मेरा दिल नहीं था कि लाइक ये थोड़ा सा अंदर एरिया है, मैं इधर नहीं लूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा हाई, मतलब ऑन रोड पे चाहिए था। दिस फ्लैट इज़ नॉट ऑन रोड, तो इसलिए मुझे पसंद था लोधा या लोखंडवाला या यारी रोड। एंड यू नो, यारी रोड में फ्लैट्स 1 लाख तक जा रहे हैं रेंट, और लोधा में 85, जो जोगेश्वरी का 85 तक रेंट उसका जाता है। दूसरी चीज़, वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बजट भी अपना देखना पड़ता है ना, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस भी हैं घर के। तो फिर एक एरिया लोखंड वाला, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मुझे पसंद था। लेकिन ये सब जो पॉश एरिया हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उतना। इसलिए मैंने पूरा सोच के फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही फ्लैट ले लेते हैं और
देखते हैं 1-2 साल कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस की। तो कम पैसों का घर लेने का मेरा क्यों मैंने लिया, क्योंकि क्या था कि बच्चों की एक तो फ़ीस बहुत है, दूसरा रेंट देना है मुझे। 55,000 तो रेंट ही जाता है एवरी मंथ, प्लस कार की EMIs हैं जो मुझे पे करनी है, प्लस मेरे बच्चों की फ़ीसेस हैं वो पे करनी है। तो फ़ीसेस भी नहीं बोलो तो एक बच्चे की 15,000 एंड दैट इज़ ओनली फ़ीस। आई एम नॉट इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग चार्जेस, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द दैट ट्यूशन फ़ीस, ये सब मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो उसका सोच के फिर मैंने सोचा कि इधर घर लूँ, और प्लस मेरा खर्चा और क्या है, मुंबई में लाइक बहुत महंगा है फ्लैट। सबसे ज़्यादा तो चीज़ ये है कि यहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं। आप यहाँ पर आपकी सारा पैसा, अगर आपको एक अच्छी जगह फ्लैट लेना है तो यू हैव टू मेक बिग मनी, तब आप ले सकते हो अच्छी जगह फ्लैट। तो इसमें क्या था कि बच्चों की ग्रॉसरी और फिर ग्रॉसरी की भी खर्चे रहते हैं ये, और बाहर घूमना फिरना वो ही उसी का ही आप 10-15 हज़ार रुपये महीने का रख लो कि हम लोग बाहर कर रहे हैं, जेप्टो कर रहे हैं, ज़ोमैटो कर रहे हैं। ग्रॉसरी तो चलो जेप्टो से आ जाती है, बट ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं हम लोग फूड, तो वो भी 3-5 हज़ार तक तो जाता है एवरी मंथ उसका, ज़ोमैटो का। प्लस बच्चों की फ़ीस हो गई, घर का हो गया और गाड़ी का हो गया, बाकी ऊपर से भी बहुत सारे खर्चे आते हैं ट्रैवलिंग, बच्चों की ट्रैवलिंग का भी है। तो ये सब ऑल ओवर सब मिला के, उधर से मेरे घरों से रेंट आता है लेकिन वो उतना ज़्यादा रेंट नहीं है कि हम लोगों को कुछ बचे, और उल्टा उसमें हम लोग को और मिलाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट पूरा मेरा 1.5 लाख के ऊपर जाता है मंथली खर्चा घर का। और जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये इतना क्राउडेड नहीं था और इतने ज़्यादा महंगा भी नहीं था, बट अभी क्या है कि इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स मेरी शादी को। तो अभी क्या है कि ये बहुत महंगा भी हो गया और ओवर क्राउडेड भी हो गया है मुंबई। तो अगर आप लोगों को यहाँ आना है और मुंबई में रहना है, ज़्यादातर यूपी वाले और बंगाली लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मुंबई आने में, काम के लिए आते हैं वो लोग। बट सोच समझ के, अभी तो यहाँ पर वाटर के भी बहुत क्राइसिस होने लगे हैं, अब लेट्स सी क्या होता है। तो सोच समझ के, क्योंकि यहाँ महंगाई और क्राउड बहुत बढ़ गया है, क्राउड इतना हो गया जिसकी वजह से पानी की भी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो अब ये कोई ये ना सोचे कि आप लंदन में कम है, लंदन महंगा है या दुबई महंगा है। मैं लंदन भी गई हूँ, मैं दुबई भी गई हूँ, मैं वहाँ भी रही हूँ, मैं वहाँ भी रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई भी कोई कम नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ क्या मारता है, यहाँ का रेंट। यहाँ आपको यहाँ का आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, मतलब आधे से ज़्यादा आपका पैसा रेंट में ही निकल जाएगा। अगर आप लोगों को मुंबई आना है तो सोच समझ के आइए, और यहाँ की लाइफ इंटरेस्टिंग लगती है। रात को नाइट आउट्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच समझ के अब आओ। बाहर से जो भी आ रहे हैं, लाइक जो ज़्यादातर यूपी और सब जगह से लोग ज़्यादा आते हैं इधर, तो सोच समझ के आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड बढ़ चुका है और महंगाई भी बढ़ गई है। और प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है मुंबई में, अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होने लगा है। लाइक आपको जैसे कहीं टाउन पे जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और वापस आने में भी। तो मैं तो बहुत कम जाती हूँ, ईयर में 1 और 2 टाइम्स मैं जाती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होने लगा है यहाँ पर। बाकी आप लोग के कुछ क्वेरीज़ और क्वेश्चंस या कमेंट हो तो आप कमेंट्स करना, मैं वो उसका आपको रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।